नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फनलाइन बाय अनुज पर। तो दोस्तों, आज की ताजा हालात को देखते हुए कि आपकी फिजिकल सिटी दिल्ली के अंदर क्या क्या चेंज किए गए हैं, क्या क्या नई गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है, उसके ऊपर बात करेंगे कि फिजिकल इस बार आपका पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता। और बिल्कुल रियल कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे, बाकी किसी भी हम फैक्टर को नहीं देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपकी जो फिजिकल सिटी है दिल्ली, उसके अंदर आज न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए आप सबको कहा गया है, न्यू गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के बाद आपका दिल्ली सबसे ज्यादा कोरोना केस के अंदर नंबर 1 पे आ चुका है। इसी के अंदर 1.5 लाख केस आपको मिल चुके हैं। डेली आपके 10,000 के करीब एक्टिव केस आपको मिल रहे हैं। इसी के बीच में केजरीवाल ने आपके लिए न्यू गाइडलाइंस फॉलो की है, और वो नई गाइडलाइंस क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। एक बार आपको हाइलाइट्स उसके आपके सामने मैं रख देता हूं। सबसे पहले आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके स्कूल कॉलेजेस, आपके जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनको उन्होंने बंद कर दिया है। अब सारी एजुकेशन आपकी ऑनलाइन ही की जाएगी। दूसरा, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं बस में, तो आपको बस के अंदर भी 50% ही सवारी उसके अंदर बैठ सकती है। मतलब कि अब आपको एक सीट पर एक ही आदमी बैठेगा और दूसरे उसके बाद पीछे वाली पे भी एक आदमी, ऐसे ही आपकी टोटल कैपेसिटी जितनी है उससे 50% ही लोग बैठेंगे। अगर आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अगर आप सिनेमा घरों में जाते हैं, तो भी आपको 50% ही बैठाया जाएगा। अगर 100 लोग एक हॉल में बैठ सकते हैं, तो वहां पर अब आपके 50 लोग ही बैठेंगे। इसी के साथ ही अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप बाहर से आते हैं, तो भी आपको 50% ही, आप अपनी गाड़ी बस अगर कुछ में आते हैं तो भी आपको 50% का ही रूल फॉलो करना होगा। रात का कर्फ्यू तो आपको पता ही है, 10 से 5 वहां पर लगा हुआ है। जो मेन स्विमिंग पूल हो गए, पब्लिक गैदरिंग जहां पर हो गई, किसी का अंतिम संस्कार हो गया, वहां पर 20 लोग, शादी है तो 50 लोग, इतने लोग आप वहां पर गैदर हो सकते हैं, इससे ज्यादा गैदर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको न्यू गाइडलाइंस में देखने को मिली है। अगर आप बात करते हो फिजिकल की, तो फिजिकल आपका होना है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ये सारी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही हैं। आपकी जब 27 तारीख जब फिजिकल की डिसाइड की गई थी, मैंने खुद भी बोला था, उस समय माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, उस समय सब चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन कंडीशन अब बिगड़ चुकी है, केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि आप पूछो ही मत। आप खुद देख रहे हो देश की हालत कितनी है। शुरू में आपको लगा था कि कंट्रोल आ जाएगा, वैक्सीन है, लेकिन धीरे धीरे ये पीक पर पहुंचता गया। पिछली बार की अगर बात करें तो इस अब तक 1 लाख केस दिल्ली में थे इस टाइम तक, लेकिन इस बार उससे 1.5 लाख केस आपके हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन घातक है। और ऐसी चीज में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाना कहीं ना कहीं इंपॉसिबल लग रहा है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आप तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे 27 से। तो उस समय जब हालात कंडीशन नॉर्मल थी, तब तो मैं क्या, हर कोई कह रहा है 27 थी। अगर आपको मान लो आपके किसी रिश्तेदार की शादी आपकी अप्रैल में 30 अप्रैल की डिसाइड है, और आप अपना पूरा परिवार खुश हो रहे हो कि हम पूरा परिवार शादी में जाएंगे, और अचानक लॉकडाउन लग जाता है, रिस्ट्रिक्शन 50 आदमियों को लगती है और आपको शादी में नहीं बुलाता, तो और आपको पड़ोसी आके गए, तो गला फाड़ फाड़ के कह रहा था मैं शादी में जाऊंगा, लेकिन गया क्यों नहीं? तो आप उसको कहोगे भाई मेरी गलती नहीं है, ये तो लॉकडाउन लग गया या रिस्ट्रिक्शन आ गई, यही तो समझाओगे। तो ये कहना कि मैंने 27 का और अब आप कह रहे हो कि चेंज हो गया, तो ये तो ऐसे दर्शाता है कि आपके अंदर या तो दिमाग की कमी है या आप चीजों को समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो रियल बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें, कि जहां तक ये जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह से केसेस पीक पर पहुंच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ना मुझे मीटिंग का कुछ पता, मैंने पहले ही बोला था कि मैं रियल डाटा पे बात करूंगा, जो रियल डाटा है मैं इस पे बात करूंगा। मैं नहीं बात करूंगा कि आपकी मीटिंग में क्या होता है। हो सकता है वो आपसे कंडक्ट करवा दे, हो सकता है वो आपको भगवा दे, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो आज की कंडीशन है। ठीक है, और उसी के ऊपर ही मैं आपको बताने लग रहा हूं ये सारी बात कि आपका पोस्टपोन हो सकता है। अगर आप मानो 100 लोगों को एक साथ अगर रनिंग करवा रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको दिक्कत क्या क्या आएगी? आप मास्क पहन के नहीं कर सकते रनिंग। दूसरी बात, आप अगर 100 लोग एक साथ भागते हो, तो वैसे तो आपको कहते हैं कि 2 गज की दूरी रखो और बीच में डिस्टेंस रखो, तो एक साथ 100 लोग भागोगे आप, तो आपकी डिस्टेंस का जो ये नई गाइडलाइंस है इनका उल्लंघन नहीं होगा।
इनका उल्लंघन होगा, और जरूर होगा। और अगर उल्लंघन होगा तो इसका मतलब है कि अगर सरकार ही अपनी चीजों को उल्लंघन करवाएगी तो वो चीज कहां पर रह गई, को फॉलो कौन करेगा। इसलिए भी एक चांसेज है कि आपका कैंसिल हो जाए। दूसरा कि आपके कुछ इंदौर, एमपी, महाराष्ट्र में भी 20 दिन का अब लग जाएगा, क्योंकि आज की न्यूज थी। तो डिफरेंट डिफरेंट में लॉकडाउन लग रहा है, आपका रिस्ट्रिक्शंस बोर हो रही है। अगर आप कहीं से फ्लाइट से आते हो तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा, कोरोना रिपोर्ट दो। तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बीच में कभी भी कोई भी चीज कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती। अगर माहौल इजी होता, अगर माहौल सब कुछ ठीक होता तो ये जरूर कंडक्ट हो जाता, जरूर इसको अब तक दिल्ली पुलिस इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देती। लेकिन ये डिले का कारण ही यही है कि आपके बढ़ते हुए केस और चिंता का विषय। दिल्ली पुलिस को अभी अपनी अलग ही चिंता चल रही है। आपको लग रहा होगा फिजिकल करवाना है, लेकिन वो दिल्ली में जो केस बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाही कर रहे हैं, इतनी भयंकर सिरदर्दी तो उनके लिए खुद की पहले ही बनी हुई है। कंडक्ट करवाने की तो आप बात छोड़ ही दो। तो मैं रियल डाटा के ऊपर बात कर रहा हूं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कुछ लोग सुन के कहें कि मीटिंग 12 की है, जो भी हो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और आज के सिनेरियो को देखते हुए ये तो कि आज से अगर कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता कि आपका फिजिकल होगा, वो पोस्टपोन होगा ही होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। आज के इस बढ़ते हुए कोरोना के केस और हालात को देखते हुए आगे क्या होता है। कोरोना में भी आपके मुंह पे अगर मास्क लपेट के, तौलिया लपेट के भगवाते हैं तो वो अलग ही बात है, लेकिन आज के हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपका फिजिकल करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी तो फिर भी रखिए जब तक आपके पास कुछ ऑफिशियल नहीं आता है। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे माहौल के अंदर दिल्ली में इतने बच्चों की भीड़ बुलाना मुझे नहीं लगता कहीं भी एक समझदारी वाला काम होगा। कहां पर स्टे करेंगे, कहां रुकेंगे, कौन से परिवहन पकड़ेंगे। आपको जाना है किंग्सवे कैंप पे, बस में बच्चे क्या करते, बस में लद कर जाएंगे बेचारे। अब क्या करेंगे, वो कैब तो लेने से रहे बेचारा, जो खुद नौकरी की तलाश में आया, बेरोजगार है, वो कहां पर ओला की कैब लेगा 800 रुपए की। वो तो कोई 10 रुपए 20 रुपए की बस पकड़ ली, ऑटो पकड़ ली, उसी में तो जाएगा वो। अब उसमें आपने 50% कर रखी है। मान लो 1000 बच्चे खड़े हैं, उसमें से 50 बच्चे एक बार गए, फिर अगले 1 घंटे में फिर 50 गए हैं। कैसे हो पाएगा। आप खुद समझदार वाली बात है ना ये तो आज के सिनेरियो को देखते हुए, न्यू गाइडलाइंस को देखते हुए ये पक्की बात है कि आपका चेंज होगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में यहां पर लॉकडाउन भी लग जाए, दिल्ली में लॉकडाउन भी लग जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। रिस्ट्रिक्शन जिस हिसाब से बढ़ाई जा रही है उसके बाद भी लॉकडाउन लग सकता है। केस बढ़ते ही जा रहे हैं, बकायदा पहली गाइडलाइन जारी करने के बाद भी। तो अभी आपका पूरे चांस है कि फिजिकल आपका कैंसिल होगा। ये बाकी ये मैं ऑफिशियल डाटा के बेस पे नहीं बोल रहा, किसी भी बेस के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं बढ़ते हुए हालातों को देख के बात बोल रहा हूं। तो आप भी ये मानकर चल सकते हैं कि आपका फिजिकल पोस्टपोन होगा 99%। और बाकी तो फिर अब दिल्ली पुलिस की मर्जी है, अब वो आपको कैसे करवाती है, ऐसे हालात में रिस्क में डालती है आपकी जिंदगी को, या जैसे भी जो होता है वो देखी जाएगी। बट लग ये रहा है कि सेफ्टी इसी में ही है कि अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दे, ताकि कोई ऐसा ना हो दिल्ली में आ रहा है, बच्चा है, हल्का सा किसी के संपर्क में आ गया, कोविड हो गया और उससे वो चेन बन गई, उसके परिवार में बन गई और लाइफ को रिस्क हो गया। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है आपका कैंसिल हो जाए। बाकी तो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसी वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।